वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि 2 मई से आप सभी की यूपीडीएलएड 4th सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी या फिर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें 4th सेमेस्टर के नोट्स की नीड हो, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के साथ कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। असली हम आपके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जो क्लास आपकी होने वाली है आज वो है, फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधों क्षमताओं का विकास। इस सब्जेक्ट के बारे में बातें करूंगी, टॉपिक्स बताऊंगी, देन आपको पढ़ाऊंगी कि क्या पढ़ना है आपको सब्जेक्ट्स वाइज। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डेली क्लासेस आपकी अपलोड होंगी, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पर, जैसे ही आप सभी का सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके किस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे आप सभी से। तो गाइस फर्स्टली आज हम आपकी क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पठन एवं लेखन का अर्थ एवं उसके महत्व क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक हम पठन एवं लेखन के उद्देश्य, पठन एवं लेखन की उपयोगिता। ये आप सभी के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे इस क्लास में, तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइस फर्स्ट है आपका पठन का अर्थ क्या होता है। किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों और शब्दों से जुड़ी ध्वनियां निकालने के लिए साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना। उदाहरणार्थ कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर बने पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है, अर्थात किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं, वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं और प ध्वनि से भलीभांति परिचित हो जाते हैं। और यही प ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ प ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब हम अपने पापा कहते हैं तो उससे दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर से घूम जाती है। इस प्रकार प ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कमल, काजल आदि शब्दों में पठन द्वारा क ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित है, यानी कि इसका अर्थ है कि हम लोग जिस भी वाक्य के या शब्दों को पढ़कर समझ पाते हैं या सामने वाले को उन चीज़ों को समझा पाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं पठन। आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत पठन को भली भांति समझने के लिए हमें भाषा पठन के संदर्भ में दिए गए विचारकों और भाषाविदों के मतों को समझना होगा। नंबर 1, लिखे हुए से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि किसी चीज़ को पढ़कर उस चीज़ का अर्थ निकालना ही पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द और वाक्यों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखित के अर्थ को समझकर अपना नजरिया बनाना या फिर अपनी निजी समझ विकसित करना। यानी कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे आपकी टीचर ने आपको समझा दिया लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे पढ़ना नहीं बोल सकते। आपने वर्णमाला यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो इसको हम वर्णमाला को पठन नहीं बोल सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसे सामने वाले को समझा रहे हैं, हम उस चीज़ को पढ़ना बोलेंगे। नंबर 1, नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नंबर यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि ये कि कोई एक मैटर नहीं है, बल्कि अक्षरों की आकृति और उनसे जुड़ी ध्वनियों, वाक्यों, विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ और साथ ही अनुमान लगाने का कौशल है। यानी कि जैसा मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता दिया, किसी चीज़ को अपना नजरिया यानी कि अपना टॉपिक देना कि ये इस तरह से बताया गया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पठन। ठीक है। शिक्षक का दायित्व है कि पठन क्षमता विकास के लिए पठन के रुचिपूर्व तरीकों का प्रयोग करे। जब बच्चा प्रारंभ में विद्यालय आता है तो वह न तो वर्णों, शब्दों को पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है, वह शब्द वाक्य बोल सकता है। अतः बच्चे से पहले मुद्रा भाव, दृश्य पठन आदि कराएं। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ने आ रहा था, आप उसे डायरेक्ट सब पढ़ना शुरू नहीं करा सकते। आप पहले उसे टॉपिक्स दिखाइए, आप लोग पहले उसे पिक्चर्स दिखाकर पूछे, जैसे हम फ्लैश कार्ड दिखाते हैं बच्चों को, ट्रेनिंग होती है वहाँ बच्चों को समझाते हैं, आप लोग पहले उस चीज़ों को दिखाइए फिर उन्हें पढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मुद्रा भाव पठन किसे कहते हैं हम लोग। शिक्षक बच्चों से उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न कर सकता है। यानी कि मुद्रा भाव होता है किसी चित्र को दिखाकर बच्चे से क्वेश्चन पूछना। जैसे कि मैंने आम का दिखा दिया, इससे पूछ लिया कि ये क्या है बच्चे, तो बच्चा बोलेगा ये आम है, हम इसको बोल सकते हैं मुद्रा भाव पठन। देन आता है आपका दृश्य पठन। शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछते हुए दृश्य पठन कराएं। यानी कि अगर हम किसी जगह पर जाएं, जैसे कि हम लोग बोल दें दिल्ली के हम किसी भी भवन में या फिर हम यूँ कहें साइंस म्यूजियम में जाएं और बच्चे से पूछे वहाँ डायनासोर वगैरह है कि बच्चे ये क्या है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं दृश्य पठन। ठीक है। देन आपका आता है अभिनय पठन।
अभिनय में बच्चे की विशेष रुचि होती है, वे अपने परिवेश से देखकर सुनकर हंसने, रोने, गिरने, उड़ने, डरने एवं मतलब इसका मतलब ये है, अभिनय पठन से देखकर आप सभी को पता चल गया है किसी चीज़ की, यानी कि जैसे हम परफॉर्मेंस करते हैं, यानी कि डांस कर रहा है बच्चा, तो बच्चा देखकर डांस करने लग जाता है, किसी को देखते हुए रो रहा है तो रोते हुए। अभिनय में बच्चे की विशेष रुचि होती है, यानी कि सभी को पता है बच्चे को डांस करना, हंसना, खेलना, घूमना, सिंगिंग करना, ये सारी चीज़ें पता होती हैं, उनको मज़ा आता है, खेल खेलने में स्पेशली सबको मज़ा आता है। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे चैनल पर ये क्लासेस फर्स्ट बार मिल रही हैं। अब बात करते हैं चित्र पठन क्या होता है आप सभी का। पुस्तकों में दिए गए चित्रों के बारे में बच्चों से चित्र पठन कराएं, यानी कि जहां आप लोग ड्रॉ दिखा रहे हैं बच्चों को, वहां उन्हें दिखाकर समझाइए। चित्र दिखाने पर हो सकता है कि बच्चा अपना स्थानीय नाम बताए, जैसे तोता का चित्र देखकर उसे सुगमा या पट्टू नाम बताए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बताना चाहिए कि सुग्गा, पट्टू या तोता एक ही पक्षी के नाम है। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है। इस पठन का सिर्फ इतना उद्देश्य दिया गया है, पठन एवं लेखन का, या पठन का अर्थ सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि आप लोग बच्चे को ड्रॉ दिखाइए। जैसे कि आप सभी को बताया कि बच्चे घूमते फिरते, जैसे आपने किसी को बच्चे को दिखा दिया दिल्ली का कोई फोटो, ठीक है, यूँ कह लगे लाल किला, बच्चा लाल किला को कुछ और घर बोल सकता है, लेकिन आपने उसे दिखाया तो वो समझेगा, तो आप लोग उस घर को ये भी बोल सकते हैं बच्चा ये लाल किला है, तो बच्चे यहाँ तक समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो गाइज, अब आप सभी का आता है पठन के प्रकार, विकसित गुणों की आवश्यकता क्यों। ठीक है, पठन के 4 प्रकार है जो मैं भी आपको समझा चुकी हूँ। मुद्रा भाव पठन, देन आपका आता है दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। अब बात करते हैं विकसित गुणों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेझिझक अपनी बात को कहने हेतु, कक्षा में ठहराव हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समझ विकसित करने के हेतु, अर्थ व भाव ग्रहण करने हेतु, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु, वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि हेतु, पठन क्षमता के विकास हेतु, अभिव्यक्ति क्षमता विकास हेतु। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं कि आप लोग को क्यों जरूरत पड़ती है इन सारे पठन की। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन बात करते हैं आपकी अक्षर पठन क्या होता है। ठीक है, अक्षर पठन फ्लैश कार्ड के द्वारा बच्चों में अक्षर पठन की योग्यता व शब्दों के अर्थ भाव ग्रहण की योग्यता विकसित की जा सकती है। जैसे अनार का चित्र व शब्द लिखे कार्ड्स को दिखाते हुए बच्चों से पूछें यह कार्ड किसका, यानी कि पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। फ्लैश कार्ड्स आप बच्चे को दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको आम का एग्जाम्पल दिया, आप बच्चे को कबूतर दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा ये क्या है, चित्र दिखाइए, तो बच्चा सीधे सीधे बोलेगा मैम, या तो वो इंग्लिश में बोलेगा पिजन है या फिर बोलेगा हिंदी में कबूतर है। ठीक है, ये होता है आपका अक्षर पठन। अब बात करते हैं शब्द पठन क्या होता है। जब बच्चा अक्षर पहचानने लगे और उसका शुद्ध उच्चारण करने लगे तब उसे बिना मात्रा वाले शब्दों का पठन कराना चाहिए। पहले 2 अक्षर वाले परिचित कराए, वस्तुओं के शब्द पढ़वाए, जैसे है और ले को मिलाकर हल, यानी कि शब्द पठन यहाँ पर दिया गया है। बच्चा अगर 1st 2nd क्लास में है, नर्सरी क्लास में है, तो आप डायरेक्ट उसको मात्रा वाले शब्द नहीं पढ़ाइए, जैसे कि रीना, सीना, जो भी आप सो नहीं पढ़ाइए, आप लोग पढ़ाइए जैसे कि कल और कल। तो बच्चा शब्द जैसे क उसको पढ़ना आता है और ल उसको पढ़ना आता है, तो वो दोनों शब्दों को मिलाने की कोशिश जरूर करेगा, क और ला को। तो इस तरह यहाँ शब्द पठन दिया गया। अब बात करते हैं मात्रा का पठन क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, शब्द पठन कर लेने पर बच्चे में से मात्राओं वाले शब्दों का पठन करवाएं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दिया कि यहाँ क ल इस करके करें। मात्राओं के पठन में उतार चढ़ाव का ध्यान रखते हुए बच्चों से मात्रा पठन कराएं, जैसे आम, आ पर जोर देते हुए पठन करवाएं, जिससे बच्चा ए और आ के उच्चारण में अंतर को समझ सके। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, अगर हम लोग रीत करा रहे हैं या फिर कहने लगे, मैं कहूँ जैसे रीत है, तो ई की मात्रा आप लोग बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ई, तो बच्चा समझे कि ई की मात्रा का यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार पठन की महत्ता को समझने के हुए शिक्षक बच्चों से वर्णमाला चार्ट, शब्द पठन, वाक्य पठन, कविता पठन, गद्य पठन आदि का पठन समझाने के साथ कराइए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है बच्चे को साथ साथ सारी चीज़ें कराइए, कविताएं पढ़ाइए, चार्ट दिखाइए, उनको शब्दों की चीज़ें दिखाइए, वाक्य पठन कराइए, गद्य पद्य कराइए, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होगा। देन बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। आपका इस पठन कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका लेखन। ठीक है, जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे दिया गया है, अपनी चीज़ों को बोलकर नहीं समझाना, बल्कि आपको लिखकर जो समझाते हैं हम उसे सीधे सीधे लेखन कहते हैं। ठीक है, यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है प्रथम वर्तनी और तथा द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु है: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। ठीक है,
रीना और मोहन कक्षा 1 के छात्र हैं। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर कमल शब्द लिखा और बच्चों से ही कार्य पुस्तिका में लिखने को कहा। शिक्षक ने रीना से पूछा कमल शब्द में कितने वर्ण हैं। रीना ने उत्तर दिया 3 है। मोहन से पूछा तो उसने कहा 5 वर्ण हैं। क्या दोनों ने कमल शब्द के वर्णों की सही बताई? यदि शिक्षक ने कमल शब्द का वर्ण विच्छेद के साथ लिखना सिखाया होता तो निश्चित है कि बच्चे सही उत्तर देते और सही लिखने का प्रयास भी करते। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है, जैसे कि 2 बच्चे लिए गए हैं, रीना और जो भी बच्चा है दूसरा आपका, रीना और मोहन। उनसे पूछा गया कि आप लोग ये बताइए, क्या दिया गया था यहाँ पर, कमल के शब्द के बारे में पूछा गया, इसमें कितने वर्ण हैं। अगर टीचर ने आप सभी को, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि अगर बच्चे को कमल तोड़ना सिखाया होता, जैसे क अ म अ ल आ, ठीक है, अगर बच्चे को ये सीधे सीधे सिखाया होता तो बच्चा सीधे सीधे इसका वर्ण बता देता। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे ये दिया है, वर्ण विच्छेद के द्वारा लेखन का प्रारंभ करने से बच्चे में मात्रा का स्पष्ट ज्ञान होता है। यानी कि अगर हम वर्ण, जैसे कि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो हम सभी को पता चलता है, जैसे हम करते हैं सीमा का, तो हमें पता चलेगा सीमा में कितने आपको वर्ण आते हैं अगर आपको संधि विच्छेद आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है आपका पठन और लेखन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं। जैसे पठन और लेखन समूची शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पठन और लेखन ज्ञान का विस्तार करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केवल भाषा के साथ ही नहीं वरन प्रत्येक विषय के साथ चलती रहती है। जैसे पठन और लेखन का संबंध बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है तो हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बच्चों की शिक्षा में पठन और लेखन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, लेखन के उद्देश्य निम्नवत है। पठित सामग्री को बोध और अर्थ भाव के साथ समझाने की योग्यता विकसित करता है। लेखन सभी समझ गए आप लोग, बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना, ये लेखन के उद्देश्य है। देन आपका आता है बच्चों में समझ के साथ साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता विकसित करना, बच्चों को पूर्णतः से अंश की ओर से द्वारा सिखाने पर बल देना। ठीक है, बच्चे की भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्या, संवाद, वाचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि क्रियाकलापों का आयोजित करना। यहाँ पर दिया गया है बच्चे को कॉम्पिटिशन्स, यानी कि उन्हें कहते हैं ना कि री कॉम्पिटिशन कराइए या फिर उन सभी में वाद विवाद प्रतियोगिता कराइए। इन सब से बच्चों की चीज़ें मजबूत होती हैं और सही भी हैं। बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन एवं निराकरण करना, यानी कि बच्चे को सुनना। अगर किसी बच्चे को मात्राओं के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उन्हें डांटिए मत, पहले उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि उनको परेशानी क्या है। विभिन्न आनंददायी गतिविधियों द्वारा पठन व लेखन की कुशलता विकसित करना, कविता को उचित लय, गति एवं भाव के अनुसार पढ़ने की कुशलता विकसित करना। ठीक है, लेखन हेतु कुशलता विकसित करना यथा बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि, ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। बच्चों को आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं के आरंभ द्वारा लिखने के लिए तैयार करना, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना, लिखित सामग्री में क्रमबद्धता, स्पष्टता, सुसंबद्धता व शुद्धता बनाए रखने की योग्यता विकसित करना, बच्चों में श्रुति लेख, अतिलेख, अनुलेख लिखने की कुशलता विकसित करना। ये सभी आप सभी के हैं कंप्लीट थे, आप सभी के लेखन के उद्देश्य। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पठन उद्देश्य। देन अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका पठन और लेखन का महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षण में पठन एवं लेखन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसा कि आप सभी को पता है, पठन के बिना लेखन और लेखन के बिना पठन दोनों ही अधूरे हैं। यदि बच्चे की आरंभिक पठन क्षमता का विकास उचित रूप से हुआ है तो उसकी लेखन क्षमता का विकास भी ठीक प्रकार से होगा। इसके विपरीत यदि बच्चा किसी शब्द या वाक्य का पठन भली भांति करता है, ठीक है, तो वह लेखन की भी अशुद्ध रूप से करेगा, अर्थात मात्रात्मक त्रुटियां रहेंगी। ठीक है, अब आता है भाषा शिक्षण में पठन और लेखन का विशेष महत्व है। बिना पठन और लेखन की कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, सभी को पता है अगर हम लिख नहीं सकते तो हम चीज़ें आगे नहीं, अपनी मौखिक परीक्षा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते तो हम इंटरव्यूज में नहीं जा सकते। ठीक है, देन आपका आता है, ठीक है, भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है वह केवल बोल और सुन सकता है। उदाहरण, जिस प्रकार एक अपाहित व्यक्ति बिना बैसाखी के चल फिर नहीं सकता, उसी प्रकार पठन और लेखन के बिना व्यक्ति बोल और सुन नहीं सकता। बिल्कुल आप सभी का समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन वह ना तो पढ़ सकता है और नहीं लिख सकता है। ठीक है, उसकी स्थिति निरक्षर की भांति होती है और वह हमेशा दूसरों को आश्रित रहता है। पढ़ना भाषा शब्द का व्यावहारिक रूप है। लिपि चिन्हों को पहचानना और उन्हें अर्थ में परिवर्तित कर लेना पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ आप सभी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं आपके मेन पॉइंट जो है पठन के प्रमुख गुण। ये सारी चीजें आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में मैंने पढ़ी हैं। उपयोगिता और गुण आ जाते हैं। वार्तालाप के द्वारा झिझक दूर होना, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो बच्चे बहुत सारे के सारे बहुत बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम नहीं भाग लेंगे, यानी कि हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चित्रों के भावों को पढ़ना और समझना। अगर आप बच्चे को ड्रॉ दिखा रहे हैं, जैसे बच्चा रो रहा है पिक्चर में, तो वो बच्चा समझ सके कि मैम ये रो रहा है या ये हंस रहा है। ठीक है। बाल पत्र पत्रिकाएं पढ़ाना, हाव भाव और संकेत समझाना व व्यक्त करना, पाठ्य सामग्री में निहित केंद्रीय भावों एवं विचारों को समझना, गद्य की विद्या को बिना अटके एवं बिना दोहराए पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है। भाषा की संयुक्त ध्वनियों का मानक उच्चारण करते हुए पढ़ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका पठन के साथ साथ लेखन का भी एक विशेष महत्व है। मानव की अभिव्यक्ति स्थायी रहते तथा अन्य व्यक्ति जब चाहे उस अभिव्यक्ति को जान सके, इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने मौखिक भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से कर सकता है, ध्यान से पढ़िए, लिखकर और बोलकर। ठीक है। देन चिन्हों और प्रतीकों की बनी हुई होती है। कभी तो वह पूरे विचार को प्रकट करने के लिए चिन्ह विशेष प्रयोग करता है और कभी उन वस्तुओं का चित्र बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल इश्यू नहीं होना चाहिए। भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है, जिसकी भाषा अभिव्यक्ति बोलकर भी हो सकती है, लेकिन बोली या कही गई बातें स्थायी नहीं होती है, शीघ्र ही विस्मृत हो जाती है। लेकिन क्रिया द्वारा अपनी बातों को अनेक व्यक्ति तक बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। इस क्रिया द्वारा भावी पीढ़ी के लिए अपने विचारों को सुरक्षित भी कर सकते हैं। लेखन के माध्यम से हम उस वक्ता के विचारों से परिचित हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग किसी चीज़ से, आपके टीचर्स भी बोलते हैं कि बेटा आप इस चीज़ को लिख लीजिए अपने वर्ड्स में, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मेरा मानना बिल्कुल यही है, चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है आप लोग अपनी चीज़ें, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप लोग पहले अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें आपको आगे तक याद रहेंगी। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता की दृष्टि से मानव अपने अनुभवों और कल्पना शक्ति के भंडार को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है तथा संचालित लेखों के द्वारा विभिन्न अनुभवों लाभ उठा रहा है। आज हम विभिन्न महाकाव्यों, नाटकों, कहानियों, महापुरुषों की उपदेशात्मक बातों से उनके लेखों के द्वारा भी लाभ उठा रहे हैं। यानी कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े कवियों की सुलेख पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, उन्हें इस वजह से कि ये बहुत अच्छी पढ़ाई है। ठीक है। साहित्य के अभाव में मनुष्य का जीवन पशुवत हो जाता है, वह केवल खाता है और सोता है। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 बिंदु हैं। सुस्पष्टता, ये 4 बिंदु आप सभी के MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग प्लीज पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए। सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता लेखन कौशलों को विकसित करने वाले निम्न गुणों के द्वारा उनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, इन 4 गुणों के कारण। सुलेख में गतिपूर्व, शुद्ध वर्तनी तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना, सरल कहानी, घटना, दृश्य आदि की लिखित वर्णना करना, कल्पना के आधार पर कहानी, संवाद या कविताएं लिखना। ठीक है। विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों द्वारा लिखित भाषा को प्रभावशाली बनाना, विभिन्न विषयों पर लघु निबंध का लेखन करना, विराम चिन्हों या यथोचित प्रयोग करना, क्रमबद्धता बनाए रखना, सुसंबद्धता बनाए रखना, भाषा की दृष्टि से अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाना, अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतिलेख लिखना, सुपाठ्य लेख लिखना, लेखन कार्य को यथोचित अनुच्छेद अनुसार लिखना। ये सारी चीज़ें आपकी उपयोगिता में आती है। आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।